अररिया सदर अस्पताल में लगी भीषण आग, सभी मरीज सुरक्षित। 3 जिलों से मंगाई गईं 13 दमकल गाड़ियां। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार और मैं हूं फरहीन। 8 मई गुरुवार दोपहर अररिया सदर अस्पताल के पुराने भवन में अचानक लगी आग ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। ये भवन अस्पताल के कैदी वार्ड, नशा मुक्ति केंद्र, डायलिसिस यूनिट, सिविल सर्जन कार्यालय, उपाधीक्षक कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों का केंद्र था। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों और कर्मचारियों को तत्परता से बाहर निकाल लिया गया। भवन में मौजूद 6 मरीजों को स्थानीय लोगों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राम पुकार सिंह, नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की तीव्रता को देखते हुए पूर्णिया और किशनगंज जिलों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां मंगाई गईं। कुल 13 दमकल गाड़ियों की सहायता से करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने दमकल गाड़ियों के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई और कहा कि समय पर कार्रवाई होती तो स्थिति को और बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था। इसके बावजूद प्रशासन और दमकल कर्मियों की सजगता से बड़ी त्रासदी टल गई। आज सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ये आग इसमें लगी हुई थी, समझे ये आग इसमें लगी थी। तो उसके बाद आग लगते लगते धीरे धीरे आया ये दमकल, आधा बोतल, आधा ये है ना, आधा फिर 2 घंटा के बाद आया ये दमकल, आधा ये पानी लेके आया। जब लोग में आग पूरा लग गई, यहाँ से वहाँ तक आग लग गई, पूरा यहाँ से वहाँ तक आग लग गई। इसको बोला गया तो धड़ाक से नहीं किया। फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद ये पानी लेके आई है, 1 घंटा के बाद पानी लेके आई है। तो जब लोग में पूरा आग लग गए वहाँ से वहाँ तक उसमें, और उसमें हम लोग को निकालने के चक्कर में, ये हम लोग का निकालने के चक्कर में 8 लड़का था, पूरा पैर यहाँ से वहाँ तक पूरा जल गए। हम लोग का पैर पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये अपने अररिया हॉस्पिटल में। ये हमको जब सूचना मिला कि सदर हॉस्पिटल जो पुराना बिल्डिंग में गैस सिलेंडर से आग लगा है। अब इसका पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमको प्राप्त जानकारी मिला है तो हम दौड़ के आए तो बड़ा विचित्र का माहौल था। आग में कोई कंट्रोल काबू नहीं पाया जा सका। प्रशासन भी काफ़ी प्रयास किए, दमकल की यहाँ व्यवस्था कम है और अररिया जिला हेडक्वार्टर में कम से कम 4-5 की संख्या में बड़ी दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर ये दुखद घटना है कि शहर में इतना बड़ा आग लगी हुआ और दमकल यहाँ मात्र फारबिसगंज और यहाँ वहाँ से मंगाने का प्रयास किया गया, जो दमकल आया भी है और प्रशासन काफ़ी इसमें जो है मेहनत भी किए हैं और किसी तरह आग को कंट्रोल कर पाया। कैसे लगी तो हमको भी पता नहीं है। मतलब जब हम लोग जो आए, आग जैसे लगा, हम लोग उसी समय में हम लोग पहुँचे, 5 मिनट के अंदर में हम लोग भी पहुँचे। हम लोग को पता चला तो हम लोग जब आए तो पब्लिक उसी समय जो बहुत सारा पब्लिक जम गया। पब्लिक सब जो है कि बहुत कोशिश किया आग को बुझाने के लिए। उसके कुछ देर बाद जो दमकल आए, वो छोटा वाला दमकल था, वो आया, थोड़ा सा पानी डाला, कितना पानी था नहीं था, फिर 2 मिनट में ख़त्म हो गया। 2-4 मिनट में फिर वो रिटर्न गया, फिर गया। उसके 2 घंटा बाद प्रशासन यहाँ पे आया, 1.5 से 2 घंटा बाद यहाँ पे तब प्रशासन आया। उसके बाद जो है कि और गाड़ी दमकल जो है, पानी का गाड़ी जो है, उसके बाद बढ़ाया गया। जब आग जो है कि बेकाबू हो गया तब बढ़ाया गया। इसमें पब्लिक सब बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया, जो कि आग को बुझाने के लिए, जो कि अभी काबू में है। अररिया डीएम अनिल कुमार ने बताया कि ये भवन पुराना होने के कारण इसमें फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि नई इमारत में सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आग के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। आज जब हम लोगों को जानकारी मिली कि सदर अस्पताल में जो हमारा एक पुराना भवन है उसमें आग लग गई है, तो सभी पदाधिकारीगण तत्परता से एक्टिव हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आनी शुरू हुई। सामाजिक लोगों के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। इसमें कुल मिला के अभी तक 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अभी प्रयोग किया गया है। आग पूर्णतः अभी काबू में है। किसी प्रकार की किसी ह्यूमन लॉस का ऐसा कोई क्षति नहीं हुआ है। कुछ दवाइयाँ उसमें रखी गई थी स्टोर रूम में, उनकी क्षति हुई है, उसका हम लोग अभी असेसमेंट करा रहे हैं।
मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं कि वो लोग तुरंत सामने आए और उन्होंने सहयोग करके इस आग को बुझाने में मदद की। धन्यवाद। सर, सदर अस्पताल में सर एक ट्यूबवेल तक नहीं है और न वाटर टैंक का कोई व्यवस्था है यहाँ पे। सदर अस्पताल में यहाँ पे जो नए बिल्डिंग्स हैं उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, फायर के सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। चूँकि यह पुराना भवन था उसमें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए यहाँ से जो भी नियरेस्ट पॉइंट थे कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन या सभी जगह से रिसोर्सेज पुल किए गए और वहाँ से पुल करके यहाँ पे इस पे यूज़ किया गया है। सर, आग लगने का कोई कारण पता? अभी इसको एक बार हम लोग इसको आग पूरा तरह से बुझ जाएगा, फिर हम लोग इसको असेस कराएंगे कि क्यों आग लगा, कैसे लगा, उसके बाद हम सर एक रिक्वेस्ट है कि 2 दमकल की गाड़ी हॉस्पिटल में हो तो कभी ऐसा हो तो उस पर इतना आग वगैरह नहीं लगे सर। हम लोग जो भी हेडक्वार्टर पे दमकल की गाड़ियाँ होती हैं हम लोग प्रायोरिटी पे जहाँ भी आग लगता है उस पर हम लोग मोबिलाइज करते हैं। ठीक, थैंक यू। एसडीएम अनिकेत कुमार ने बताया कि आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्हें आगामी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। लगभग 3:30 बजे के आसपास स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम द्वारा सूचना दिया गया कि सदर अस्पताल में के एक भवन में आग लग गई है। तुरंत ही सूचना फायर टीम को दिया गया। दमकल की गाड़ियाँ ससमय जिला अस्पताल पहुंच गई। क्योंकि आग भीषण था तो अगल बगल के जो भी हमारे पास दमकल के वाहन थे उनको बुलाया गया। साथ ही नज़दीकी किशनगंज और पूर्णिया जिला से सहयोग लिया गया। सभी के सहयोग से एवं अपार जन सहयोग से ये आग पे पूर्णतः काबू कर लिया गया। किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी ऐसे पेशेंट थे जिनको क्रिटिकल या मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड था उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया गया है एवं वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और डॉक्टर की देखरेख में है। कुछ ऐसे भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको आग बुझाने के क्रम में थोड़ी बहुत चोट आई हैं, वो भी अब स्वस्थ हैं और ऐसे सभी लोगों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस या रिपब्लिक डे पे उनको सम्मानित किया जाएगा। सर, आग लगने के कारण क्या हो सकती है, कुछ पता लगा? आग लगने का कारण अस्पष्ट है, इस पे जांच किया जाएगा। जांच करने के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। किस किस विभाग में आग लगी सर, कुछ जानकारी? जैसे नहीं, स्टोर रूम में आग लगी है। एक बार आग पूर्णतः बुझ जाएगी तो एक डेडिकेटेड टीम बना करके जांच कराई जाएगी किस किस विभाग में आग लगी और क्या क्या नुकसान हुआ, उसका क्षति का भी आकलन किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप ने बताया कि आग के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन जांच के बाद ही किया जा सकेगा। हालांकि जनहानि नहीं हुई है। लगभग 3:15 साढ़े 3 के लगभग उसी जहाँ आप मेरा बाइट ले रहे हैं उसी जगह हमको पता चला। लेकिन अब आग तो लगी, आग कैसे लगी तो अब ये तो हम कंक्रीट हम अंदाज से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जांच के बाद ही FIR करके जो जांच में निकलेगा और हम भी जानने को उत्सुक हैं कैसे आग लगी। और जान माल का कोई जो है तो नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पर डायलिसिस भी था तो 5-6 पेशेंट को वहाँ से हटा लिया गया। कहाँ पे आग लगी है, कौन रूम सब में आग लगी है? ये पुराना जो हॉस्पिटल था ना पीछे दक्षिण साइड में पुराना बिल्डिंग, अभी जो है तो मॉडल मेरे को नया चल रहा है, MCF में भी नया चल रहा है। पुराना बिल्डिंग जो है उसके दक्षिण तरफ में बाहर साइड में आग लगी जहाँ पर पूरा सबसे पहले पुराना लेबर रूम था। मतलब इतो रूम वहाँ बनाया गया था। नुकसान का आकलन किया गया साहब, अब कितना का नुकसान हुआ है तो आग अभी पूरा बुझने भी दीजिए, उसके बाद हम आकलन लेंगे, उसके बाद ही इसका आकलन हो सकेगा। अभी हम अंदाज से हम कुछ नहीं कर पाएंगे कि अभी कितना का नुकसान हुआ है। रात भी हो गई है। दवाई भी दिला सर क्या वहाँ? हाँ, मिसलेनियस सामान था, उसमें दवाई भी था। पुराना लेबर रूम तो था ही, जब वहाँ से शिफ्ट हुआ MCS बिल्डिंग में तो वहाँ स्टोर का एक पार्ट भी वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। तो वहाँ दवाइयों में भी आग लगी है, आग लगी होगी। आकलन करने से पता चल जाए कौन कौन दवाई हमारा नष्ट हुआ। थैंक यू सर।